हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। मैं अर्चना सिंह। आज हम पर्यावरण अध्ययन का पार्ट सेकंड देखेंगे, जिसमें सीटेट की दृष्टि से 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखे गए हैं। पार्ट फर्स्ट का लिंक हमने चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जिसने भी पार्ट फर्स्ट नहीं देखा हो वो वहाँ जाकर देख सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो भी कमी हो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से कौन सी चिड़िया अपना घोंसला लालटेन के आकार में बनाती है? ऑप्शन नंबर ए नर वीवर, ऑप्शन नंबर बी मादा वीवर, ऑप्शन नंबर सी गिद्ध, ऑप्शन नंबर डी उल्लू। इसका राइट आंसर होगा नर वीवर। वीवर पक्षी में नर वीवर और मादा वीवर होता है, जिसमें घोंसला केवल नर वीवर ही बनाती है। इसका एक्सप्लेन देखते हैं। वीवर पक्षियों में सभी नर वीवर अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा वीवर उन सभी को घोंसलों को देखती है और उनमें से जो अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडे देती है। वीवर पक्षियों में सिर्फ नर वीवर ही घोंसला बनाता है, मादा वीवर उनमें अंडे देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पक्षी पेड़ के तने में छेद बनाकर उसमें अंडे रखता है? ऑप्शन नंबर ए कबूतर, बी बसंत गौरी, सी फाख्ता, डी गौरैया। इसका राइट आंसर होगा बसंत गौरी। बसंत गौरी एक ऐसा पक्षी है जो पेड़ के तने में छेद बनाकर उसमें अपने अंडों को रखती है। ये चित्र में दिखाया गया है, ये इसने पेड़ के तने में छेद बनाया हुआ है और इसी में अपने अंडे रखती है। देखते हैं एक्सप्लेन। बसंत गौरी जो गर्मी में टुक टुक करते रहते हैं, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है। गर्मी में जो पक्षी टुक टुक करते रहते हैं वो बसंत गौरी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, गौरैया आमतौर पर घर के आसपास कहीं भी घोंसला बना लेती है। अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, घर की दीवारों के आले में। गौरैया एक ऐसी पक्षी है जो घर के आसपास ही रहती है और कहीं भी घोंसला बना लेती है घर के आसपास ही। नेक्स्ट पॉइंट, कबूतर भी ऐसे ही अपना घोंसला बनाता है पुराने मकान या खंडहरों में। कबूतर पुराने मकानों या खंडहरों में घोंसला बनाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा पक्षी अपना घोंसला कैक्टस के कांटों के बीच बनाता है? ऑप्शन नंबर ए कलचिडी, बी शक्करखोरा, सी फाख्ता, डी कबूतर। इसका राइट आंसर होगा फाख्ता। फाख्ता एक ऐसा पक्षी है जो कैक्टस के कांटों या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। ये देखिए, ये फाख्ता पक्षी है और ये इसने कैक्टस के कांटों में अपना घोंसला बनाया हुआ है। एक्सप्लेन। फाख्ता कैक्टस के कांटों में या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम में घर कैसे बनाए जाते हैं? मिट्टी के, पत्थर के, बांस के खंभों पर, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर होगा बांस के खंभों पर। असम के घर बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। ये देखिए, ये असम के घर हैं, ये बांस के खंभों पर बनाए हुए हैं। एक्सप्लेन देखते हैं। असम में बहुत बारिश होती है, इसलिए यहाँ घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। नेक्स्ट, इसे मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। नेक्स्ट, ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। ये तीनों पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं। पेपर में एक क्वेश्चन घरों से अवश्य आता है। असम के घर, राजस्थान के घर, मनाली के घर, इनमें से कोई कहीं का भी एक क्वेश्चन ज़रूर आता है पेपर में, और उसके सारे पॉइंट क्लियर होने चाहिए हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा पक्षी अपनी गर्दन पीछे तक घुमा लेता है? उल्लू, मैना, तोता, कबूतर। इसका राइट आंसर होगा उल्लू। उल्लू एक ऐसा पक्षी है जो दिन में सोता है और रात में जागता है, इसलिए इसे रात्रिचर प्राणी भी कहते हैं, और यह अपनी गर्दन 360 अंश तक घुमा लेता है। ये देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हाथी एक दिन में लगभग कितने किलोग्राम पत्ते एवं झाड़ियाँ खा लेता है? 50 किलोग्राम से कम, 100 किलोग्राम से कम, 100 किलोग्राम से ज़्यादा, 25 किलोग्राम। इसका राइट आंसर होगा 100 किलोग्राम से ज़्यादा। एक बड़ा हाथी दिन में लगभग 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। एक्सप्लेन देखते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। नेक्स्ट, हाथी दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है।
नेक्स्ट, हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। नेक्स्ट, एक झुंड में 10 से 12 हथिनियाँ और बच्चे होते हैं। हाथी झुंड में 10 से 15 साल तक ही रहते हैं, फिर वे झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। नेक्स्ट, झुंड में सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है और सारे फैसले बुजुर्ग हथिनी ही लेती है। नेक्स्ट, हथिनी 22 महीने में बच्चे को जन्म देती है। नेक्स्ट, 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार लगभग 2 क्विंटल होता है। ये सारे पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं, सारे पॉइंट क्लियर होने चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनू कहता है हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं, यहाँ छतें कटीली झाड़ियों से बनाई जाती है। बारिश बहुत कम, खूब गर्मी, मिट्टी के घर, कटीली झाड़ियाँ। ये कहाँ की विशेषता है? ऐसे घर कहाँ पाए जाते हैं? असम में, लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, राजस्थान में। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है, खूब गर्मी पड़ती है, कटीली झाड़ियों के घर होते हैं। देखते हैं, एक्सप्लेन। राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है, खूब गर्मी पड़ती है। यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। ये देखिए, राजस्थान का घर कुछ ऐसा होता है। छतें कटीली झाड़ियों से बनी हैं, दीवारें मोटी और मिट्टी की बनी हैं। ये सारे पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं राजस्थान के घरों के, सारे पॉइंट क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विशेषता कहाँ के घरों में पाई जाती है? फर्स्ट, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं। सेकंड, पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें। थर्ड, लकड़ी के फर्श। ये विशेषता कहाँ के घरों में पाई जाती है? लद्दाख के, जम्मू कश्मीर के, असम के, मेघालय के। इसका राइट आंसर होगा लद्दाख। एक्सप्लेन देखते हैं। लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। ठंडा रेगिस्तान लद्दाख। नेक्स्ट, यहाँ घर पत्थरों को काटकर उन्हें एक के ऊपर एक रखकर बनाए जाते हैं। उन पर मिट्टी और चूने से पुताई की जाती है। मिट्टी और चूने से पुताई की जाती है। निचले मंजिलों में कोई खिड़की नहीं होती है। ये पॉइंट। नेक्स्ट, छत को मजबूत बनाने के लिए मोटे तने इस्तेमाल किए जाते हैं। ये सभी विशेषताएं लद्दाख के घरों की हैं। ये सारी विशेषताएं आपको क्लियर होनी चाहिए। एक एक पॉइंट में गलतियां हो जाती हैं पेपर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर, 22 अप्रैल, 3 अक्टूबर, 5 सितंबर। इसमें ध्यान दीजिएगा, पर्यावरण संरक्षण दिवस पूछा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 5 जून, 26 नवंबर, 11 जुलाई। इसका राइट आंसर होगा 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया था। तब से 5 जून को प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधे एवं जीव जंतु दोनों में मिलता है, जो दोनों में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, वृद्धि और भोजन बनाना। वृद्धि तो दोनों में होती है पर भोजन बनाना दोनों में नहीं होता है, अतः ये गलत हो जाएगा। बी, प्रजनन और भोजन बनाना। भोजन बनाना दोनों में नहीं होता, ये भी गलत। सी, प्रजनन और अंकुरण। अंकुरण केवल पौधों में बस होता है, ये भी गलत। डी, वृद्धि और प्रजनन। वृद्धि भी दोनों में होती है और प्रजनन भी पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लिए मछली घर में हवा वाला पंप रखा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, पानी को साफ करने के लिए। ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए। ऑप्शन नंबर सी, मछली घर की शोभा बढ़ाने के लिए। ये भी नहीं होगा। डी, जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने के लिए। ये भी नहीं होगा। बी, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत सागर क्या है? ए, ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है। बी, ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है। सी, ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं।
डी, ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मृत सागर एक ऐसा सागर है जो सभी सागरों एवं महासागरों से ज़्यादा नमकीन होता है और इसके 1 लीटर पानी में लगभग 300 ग्राम नमक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? आलू से चिप्स बनाना, दूध से पनीर बनाना, सेब से जैम बनाना, कच्चा आम से अचार बनाना। इसमें पूछा है संरक्षण के लिए, खाद्य का संरक्षण करने के लिए कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? आलू से चिप्स बनाएंगे तो इसे हम काफ़ी दिनों तक रख सकते हैं, अतः इसका संरक्षण कर सकते हैं, ये नहीं होगा। बी, दूध से पनीर बनाना, सी, सेब से जैम, डी, कच्चा आम से अचार। कच्चा आम से अचार बनाकर भी हम उसे काफ़ी दिनों तक संरक्षित कर सकते हैं, अतः ये भी नहीं होगा। इसमें नहीं है पूछा है, या ध्यान दीजिएगा। सेब से जैम बनाकर भी हम उसे काफ़ी दिनों तक संरक्षित रख सकते हैं, अतः इसका राइट आंसर दूध से पनीर होगा। दूध से पनीर बना तो सकते हैं, लेकिन उसे बहुत दिनों तक हम संरक्षित नहीं रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? जलवाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी। इसका राइट आंसर होगा ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। देखते हैं कुछ प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प आदि, ये कुछ प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर हैं। ठंडे रेगिस्तानों में गर्म गर्मियाँ और बेहद ठंडी सर्दियाँ होती हैं। सी, ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। डी, ठंडे रेगिस्तान में हवा बहुत कम होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर होते हैं, लेकिन सीटेट में जो सबसे ज़्यादा सही होता है वो आंसर लिया जाता है, अतः इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल के पीले होने के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है? ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन, बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सी सल्फर डाइऑक्साइड, डी सल्फर। इसका राइट आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड ही ताजमहल के पीले होने का कारण है। एक्सप्लेन देखते हैं। ताजमहल के पीले होने का प्रमुख कारण सल्फर डाइऑक्साइड है। इसकी उत्पत्ति मथुरा रिफाइनरी से होती है। यह गैस वायुमंडल की नाइट्रस ऑक्साइड के साथ मिलकर अम्लीय विषैली गैसों का निर्माण करती है। सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है वो नाइट्रस ऑक्साइड के साथ मिलकर अम्लीय विषैली गैसों का निर्माण करती है और यह अम्लीय वर्षा के रूप में इमारतों पर गिरती है और उन्हें प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न होते हैं। ए, उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं। बी, उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं। सी, परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। डी, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। इसका राइट आंसर ए होगा। पशुओं की त्वचा पर जो विविध कलर होते हैं, विविध पैटर्न होते हैं, वो उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं। किसी किसी बुक में ऑप्शन नंबर डी भी सही मिलता है, लेकिन वो गलत है। इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? ऑप्शन नंबर ए, बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता। ऑप्शन नंबर बी, बर्फ के दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। ऑप्शन नंबर सी, बर्फ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री की कीमत अधिक होगी। ऑप्शन नंबर डी, ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा जो हवा होती है वह अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, जिससे अंदर ठंड से बचाव हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, ये कुछ इस टाइप के इग्लू का निर्माण किया जाता है। और भी कई डिजाइन्स के होते हैं, लेकिन कुछ इस टाइप के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ों की जड़ों की नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं, ये तो सही होगा।
ऑप्शन नंबर बी, इसमें ज़मीन के भीतर जड़ें होती हैं। ज़मीन के भीतर भी जड़ें होती हैं, ये भी सही होगा। सी, जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं। डी, जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती हैं। ऑप्शन नंबर डी भी सही होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें नहीं है पूछा है कौन सी बरगद के पेड़ों की विशेषता नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं। ये गलत होगा क्योंकि जड़ें भोजन का भंडारण नहीं करती हैं। ये देखिए, ये बरगद का वृक्ष है, ये इसमें जड़ें लटक रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है? अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर। इसका राइट आंसर होगा अक्टूबर से दिसंबर। देखते हैं इसका एक्सप्लेन। बिहार में बहुत सारे लीची के पेड़ होते हैं, लीची के पेड़, और लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, इसलिए यहाँ लोग मधुमक्खियों को पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है, इसलिए मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय यही होता है। अक्टूबर से दिसंबर तक का समय जो होता है वो मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है, इसीलिए अक्टूबर से दिसंबर तक के समय को मधुमक्खी पालन का सही समय माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारोत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो भरपूर हो, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, वसा से, विटामिन से। ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रोटीन को शरीर वर्धक भोजन भी कहा जाता है। यह शरीर की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, साथ ही यह शरीर के संतुलन को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। प्रोटीन को शरीर वर्धक भोजन भी कहा जाता है, इसलिए भारोत्तोलकों को बॉडी मास बनाने के लिए प्रोटीन की ज़्यादा आवश्यकता होती है। प्रोटीन मिलती काहे में है? सोयाबीन, दालें, मूंगफली, पनीर, दूध, अंकुरित अनाज आदि में प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RTE राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 निम्न में से किसके लिए था? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 निम्न में से किसके लिए था? 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 12 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए। तो यह था 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। इसमें क्या था? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना। RTE एक्ट 2009 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए था, जिसमें सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ए, पक्षियों के पंख अलग अलग रंग व डिजाइन के होते हैं, ये तो सही होगा। बी, पक्षियों के पंख शरीर को ठंडा रखते हैं। सी, समय समय पर पक्षियों के पुराने पंख झड़ जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं, ये भी सही होगा क्योंकि पक्षियों के पुराने पंख झड़ते रहते हैं समय समय पर। डी, पंख उड़ने में मदद करते हैं, पंख की सहायता से ही पक्षी उड़ते हैं, अतः ये भी सही होगा। तो इसमें जो गलत होगा वो होगा बी, अतः इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें पूछा है कौन सा कथन गलत है। पक्षियों के पंख शरीर को ठंडा नहीं रखते बल्कि गर्म रखते हैं। देखते हैं आगे, पक्षियों के पंख शरीर को गर्म रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2013, 2 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर 2015, 2 अक्टूबर 2016। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी। इसमें यह लक्ष्य रखा गया था कि 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच मुक्त भारत को हासिल करना था। अतः गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी। 2019 में गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ थी और 2019 तक स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूरे भारत को शौच मुक्त भारत बनाना था, खुले में शौच मुक्त भारत बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
निम्न में से किसमें देखने की क्षमता कम परंतु सूंघने, छूने और स्वाद वाली क्षमताएं ज़्यादा होती हैं? चूहा, गिलहरी, बिल्ली, छिपकली। इसका राइट आंसर हो जाएगा चूहा। चूहा में देखने की क्षमता तो कम होती है परंतु सूंघने, छूने और स्वाद वाली क्षमताएं तीव्र होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपाली कहती है कि जहाँ से मैं आई हूँ वह एक पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है और बर्फ भी पड़ती है। हमारे यहाँ मकान पत्थर या लकड़ी से बनते हैं। जब ज़्यादा ठंड होती है तब हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। रूपाली कहाँ से संबंधित है? राजस्थान, जम्मू कश्मीर, मेघालय, मनाली। राजस्थान में तो गर्मी बहुत पड़ती है, अतः ये होगा नहीं। और जम्मू कश्मीर, ये भी नहीं होगा। मेघालय, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मनाली एक पहाड़ी इलाका है जहाँ बहुत बारिश होती है और बर्फ भी पड़ती है। यहाँ मकान पत्थर या लकड़ी से बनते हैं और जब ज़्यादा ठंड होती है तब यहाँ लोग धूप में बैठते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों का सामाजिकरण सर्वप्रथम किसके द्वारा होता है? परिवार के द्वारा, मित्र के द्वारा, पड़ोसियों के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा। सबसे पहले बालक परिवार के लोगों के संपर्क में आता है, अतः बालक का जो सामाजिकरण होता है वो सर्वप्रथम परिवार के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन देखते हैं इसका। परिवार एक सामाजिक संस्था है। सेकंड, सामाजिक जीवन की प्रारंभिक पाठशाला परिवार है। थर्ड, बच्चे की प्रथम गुरु बच्चे की माता होती है। बच्चे की जो प्रथम गुरु होती है वो बच्चे की माता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वथनांक और वाष्पीकरण में अंतर है। क्वथन में द्रव का आयतन कम होता है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। बी, क्वथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है जबकि वाष्पीकरण में नहीं देखा जा सकता। सी, क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। डी, वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वाष्पीकरण जो होता है वो किसी भी तापमान पे हो सकता है लेकिन क्वथन नहीं होता। क्वथन का तापमान एक निश्चित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टूटता तारा उल्का है। उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। बी, एक समान गति से चलने वाला तारा। सी, एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है। सी, एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उल्काब है जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आज के हमारे 30 क्वेश्चन पूरे होते हैं। थैंक यू सो मच गाइज़। आगे के हमारे और भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे हमारे आने वाले वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। थैंक यू।